नमस्कार, मैं अनुराधा मिश्रा आप लोग का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि एक पाठ, जी हाँ, एक पाठ आपको सारे संकटों से, सारे भय से, सारे विपत्ति से, सारे कर्जों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। वह पाठ है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। भगवान विष्णु की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष पाठ अत्यंत शक्तिशाली और बहुत ही शक्तिशाली है। गजेंद्र मुक्ति के पाठ से आपको जीवन में सारे भय, सारे परेशानी से मुक्ति मिलती है। अगर यह पाठ करेंगे तो आपके जीवन में संकट आएगा ही नहीं। अगर आ भी जाता है तो संकट ऐसे चले जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी शुक्ल पक्षी की एकादशी को एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। सुबह उठिए, एकादशी के दिन आप नहा धोकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ के आप संकल्प लें कि मैं 41 दिन तक इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूँगा। और आप देखिए आपको कितना अद्भुत परिवर्तन नज़र आएगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मन में जो शांति, जो विश्वास, वो बढ़ता ही चले जाएगा। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप अगर सायकाल भी करते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो आप सायकाल में करें। सायकाल में भी इसका वही फल मिलेगा। और इस पाठ का आप निरंतर अगर आप करते रहें तो आपका मन निर्मल होता चला जाएगा। और अगर निर्मल मन हो गया, आपके अंतिम समय में अगर वो निर्मल मन से कभी भी एक भी आपका श्लोक गजेंद्र मोक्ष का आ गया आपके जीवन में, तो फिर तो मोक्ष आपको प्राप्त होना ही है। स्वयं भगवान आके आपका हाथ थामेंगे और आपको इस भव सागर से पार करेंगे। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन में आए हैं, भजन कीर्तन करें, भक्ति भाव करें, भगवान का स्मरण करें, नाम जाप करें, जो निरंतर हमें मोक्ष के रास्ते में ले जाता है। और अगर हमारा निरंतर प्रयास रहेगा, निरंतर स्मरण रहेगा, निरंतर भजन कीर्तन करते रहेंगे, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि हमें मोक्ष न दिला सके। अगर हमारा जीवन का उद्देश्य बस ये हो जाए कि हमें इस भवसागर से पार उतरना है, इस भवसागर से आप कैसे पार होंगे? सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान का नाम स्मरण। गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्राचीन कथा में आता है कि गजेंद्र राजा हाथी जो एक बार कीचड़ में फंस चुका था और एक मगरमच्छ, धुंध नामक का मगरमच्छ था, उसने आके उनके पैर को पकड़ लिया और पकड़ के धीरे धीरे उसको कीचड़ में ले जाता चला गया। जब उनके पास चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं मिला हाथी गजेंद्र को, तो कारुण रूप से पुकार करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कारुण रूप से उन्हें पुकारते हैं कि प्रभु आइए, मुझे बचाइए, इस मगरमच्छ के चुंगल से बचाइए। मैं इस जीवन में उसका गर्दन पूरा मतलब कीचड़ तक चला जाता है। अब उसे लगता है कि मेरा जीवन ख़त्म ही नहीं। उसकी जो अत्यंत अंदर की जो पुकार रहती है, उसको सुन के भगवान विष्णु स्वयं आके उसे बचाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और जो मगरमच्छ रहता है, जो श्रापित रहते हैं, उन्हें भी मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान बहुत करुणामयी हैं, बहुत ही निर्मल हैं। अगर आप उन्हें मन से पूछते हैं, मन से पुकारते हैं, तो आपके पास आके आपका हाथ पकड़ के आपको बहुत सागर से पार कर देंगे। निरंतर इसके पाठ के निरंतर अभ्यास से आपको कंठस्थ हो जाएगा। और जब कंठस्थ हो जाएगा तो आपको हमेशा उसका स्मरण होता रहेगा, तो फिर भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन के अंतिम समय में इस श्लोक को एक शब्द भी बोल देंगी तो आपको मोक्ष प्रदान कर देगा। भगवान स्वयं आके आपके हाथ पकड़ कर आपको इस भवसागर से पार कर देंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ही फलदायी, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने में सक्षम है, आपको विपत्तियों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। आपको सारे अगर मन आपका विश्वास ख़त्म होता जाए तो आपको विश्वास मन में लाने को सक्षम है। बस आप में अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान में और इस पाठ में। आप करके देखिए, आपको अपने जीवन में खुद ही परिवर्तन खुद महसूस होगा। अगर आपको मेरा यह विचार अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बताएं और भगवान विष्णु पर विश्वास करते हुए इस पाठ को करें। बहुत फलदायी पाठ है।